इस समय ईरान का एक युद्धपोत भारत के कोची बंदरगाह पर खड़ा है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। ईरान की नौसेना का युद्धपोत इरीज लेवान फिलहाल भारत में डॉक किया गया है और इसमें 183 क्रू मेंबर भारतीय नौसेना की सुविधाओं में ठहरे हुए हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार ईरान को अचानक अपने जो है वो समझते हैं कि जहां जहां इरानियंस मिले इनको उड़ा दें। अब फॉर एग्जांपल और इंडियन ओशन में थे। क्या इंडिया की ये जिम्मेदारी थी? वॉज दिस एन इंडियन रिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉट? अब ये कहा जा रहा है कि ये एक मेजर फर्स्ट, बल्कि मैं देख रहा था कि अमेरिका और इजराइल को नहीं करना चाहिए था। अमेरिका से भी आपके रिलेशंस है, इजराइल से भी है, और आपको बीच में वैसे तो हर जगह पर कहा जाता है कि जी मोदी जी कहते हैं कि जी जंग नहीं होनी चाहिए और लड़ाई नहीं होनी चाहिए, और हर जगह पे कहते हैं कि सुलह कराने की बात करते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं? आपने आज तक किसी भी जगह पर पीस मेडिएशन में भारत ने मदद की थी रशिया की। ईरान हेल्प्ड रशिया। ईरान ने जो अपने ड्रोन्स थे, ईरान ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे निकल चुका है। ईरान के जो ड्रोनरी है, इफ आई कैन यूज द वर्ड ड्रोनरी, उसका लोहा दुनिया मानती है। और ईरान ने, नॉर्थ कोरिया ने, चाइना ने रशिया की दबा के मदद करी। आज भी कर रहे हैं। चाइनीज आज भी मदद कर रहे हैं। नॉर्थ कोरियंस ने तो अपने ट्रूप्स भेज दिए थे भाई लड़ने के लिए, हजारों की तादाद में अपने फौजी भेज दिए। इस लेवल की मदद है। तो आज की तारीख में जब ईरान नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी ईरान ने हमारे साथ धोखा किया। अच्छा, बात आई धोखे की, किसने किसके साथ धोखा किया? आपको याद होगा जो पहले जो मुज़ाकरात थे उसके अंदर अमेरिका की तरफ से एक तो उनके जैरेड कुशनर थे, उनके सन इन लॉ जी, और दूसरे स्टीव विटकॉफ थे जी। अच्छा, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि तो दोस्तों, भारत ईरान की एक जहाज को बचाने के लिए मैदान में उतर चुका है और भारत ने न सिर्फ इस जहाज को सही सलामत बचाया है, बल्कि इसके क्रू को भी भारत ने अपने कोच्चि के ऊपर अच्छी फैसिलिटी के अंदर रखा हुआ है। दरअसल अभी क्या हुआ था हाल ही में कि ईरान का एक जहाज भारत की समुद्री एक्सरसाइज को कंप्लीट करके वापस ईरान जा रहा था, तो इसको अमेरिकन नेवी ने पनडुब्बी से निशाना बना दिया, जिससे वो समुद्र में डूब गया, जिसमें कई सारे जो नेवी के अफसर थे ईरान के, वो मारे गए और भारत की आलोचना होने लगी कि ये तो भारत के जो जल क्षेत्र है उसमें हुआ है, जिसके कारण से भारत को इसको बचाना चाहिए था। इंडियन नेवी की ताकत कहां गई जिससे हम इंडियन ओशन के गार्डियन बने फिर रहे थे? परंतु यह बात गलत थी, क्योंकि यह जहाज श्रीलंका के जल क्षेत्र में डूबा था, ना कि भारत के। अब क्या हुआ कि एक ईरानी जहाज जो कि भारतीय जल क्षेत्र के पास था, उसने भारत से जब मदद मांगी है तो भारत फौरन मदद को पहुंचा है और ईरान के इस जहाज को बचा। इस समय ईरान का एक युद्धपोत भारत के कोची बंदरगाह पर खड़ा है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। ईरान की नौसेना का युद्धपोत इरीज लेवान फिलहाल भारत में डॉक किया गया है और इसमें 183 क्रू मेंबर भारतीय नौसेना की सुविधाओं में ठहरे हुए हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार ईरान को अचानक अपने इस युद्धपोत में गंभीर तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ा। जहाज में ऐसी खराबी आ गई थी कि उसे खुले समुद्र में आगे बढ़ाना बेहद जोखिम भरा हो सकता था। ऐसे में ईरान की तरफ से भारत को एक आपात संदेश भेजा गया है। 28 फरवरी को ईरान ने भारत से मदद मांगी। इस संदेश में कहा गया कि जहाज में गंभीर तकनीकी खराबी है और उसे तुरंत किसी सुरक्षित बंदरगाह में डॉक करने की जरूरत है। भारत ने इस अनुरोध को तुरंत स्वीकार कर लिया। भारत ने यह फैसला किसी राजनीतिक कारण से नहीं बल्कि मानवीय और तकनीकी आधार पर लिया। भारतीय नौसेना ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जहाज को सुरक्षित रूप से भारतीय बंदरगाह में आने नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी ईरान ने हमारे साथ धोखा किया। अच्छा, बात आई धोखे की, किसने किसके साथ धोखा किया? आपको याद होगा जो पहले जो मुज़ाकरात थे उसके अंदर अमेरिका की तरफ से एक तो उनके जैरेड कुशनर थे, उनके सन इन लॉ जी, और दूसरे स्टीव विटकॉफ थे जी। अच्छा, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आखिरी वक्त तक ईरान कहता रहा और ओमान कहता रहा कि बड़े अच्छे डेवलपमेंट्स हो रही हैं और इंशाल्लाह कोई ना कोई नतीजा अच्छा नतीजा निकलेगा। और ये चलता रहा और एक दिन एकदम अब्रप्टली बंद करके और कुशनर साहब और विटकॉफ साहब उठ के चले गए और इन्होंने कहा कि अब ठीक है, अब देन वी कैन गो एंड स्टार्ट द बॉम्बिंग। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कौन थे जो कि ये नेगोशिएट कर रहे थे फ्रॉम द साइड ऑफ अमेरिका? एक तो सन इन लॉ है और एक है विटकॉफ साहब।
अच्छा, अब इन दोनों का क्या इंटरेस्ट क्या है? क्या इनका इंटरेस्ट ये था कि ये नेगोशिएशंस कहीं ना कहीं पहुंचे या नहीं? ये नहीं चाहते थे कि नेगोशिएशंस कामयाब हों। इनका जो इंटरेस्ट है वो बड़ा क्लियर कट था। वो क्लियर कट इसलिए था बिकॉज उस वक्त ये सारे जो गल्फ किंगडम्स थे, ये सारे अमेरिका को कह रहे थे कि ईरान के बारे में कुछ करें, ईरान के बारे में कुछ करें, ईरान के बारे में कुछ करें। मैं एग्जांपल्स आपको देता हूँ। सऊदी अरेबिया की एक पब्लिक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, फंड है, जिसके जो चेयर करते हैं उनको, उस फंड को MBS साहब, उन्होंने कोई $2 बिलियन अफिनिटी पार्टनर्स कंपनी है जो कि कुशनर की प्राइवेट इक्विटी कंपनी है, उसके अंदर इन्वेस्ट किए, उस फंड के अंदर दिए 2 बिलियन। अच्छा, इसके अलावा इसी ने ख्याल है कि अमेरिका और इजराइल को नहीं करना चाहिए था। अमेरिका से भी आपके रिलेशंस है, इजराइल से भी हैं, और आपको बीच में वैसे तो हर जगह पर कहा जाता है कि जी मोदी जी कहते हैं कि जी जंग नहीं होनी चाहिए और लड़ाई नहीं होनी चाहिए, और हर जगह पे कहते हैं कि सुलह कराने की बात करते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं? आपने आज तक किसी भी जगह पर पीस मेडिएशन में भारत को देखा है? कभी नहीं हुआ है, और ना ही हम करते हैं। ये वाला जो काम है ना, हमने पाकिस्तान को दिया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा हर जगह बोलने के लिए तैयार होता है, हम पीस कराने को तैयार हैं। आप सोचिए, अभी भी आपके वहां से यही आवाज उठी है कि हम पीस मेडिएट करा सकते हैं। है औकात सर आपको तो करना चाहिए। चले, हमारी औकात नहीं, हम तो अपनी औकात से बढ़कर हमेशा बात करते हैं, लेकिन आप लोगों की तो है ना, आप लोग क्यों नहीं आए? ये तो अच्छा काम है। मैं अपने पर आ जाता हूँ, आई डोंट माइंड। मैं कोई पाकिस्तान का बंदा थोड़ी ना हूं जो अपने ऊपर ना लेकर चलूं। मैं तो बात करने को तैयार हूं, इसमें क्या डाउट है? मैंने अभी आपको वर्ड बोला, स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेटिक साइलेंस। ये दुनिया का असूल है कि साइलेंस इज गोल्ड, और उससे भी एक स्टेप आगे बढ़ के चलता हूं। जो एक्चुअल प्लेयर्स होते हैं ना, उनको बोलना नहीं होता है। इसलिए आप देख रहे हैं, बड़ा कंपैरिजन कर लीजिएगा कि ईरान के एम्बेसडर साहब हमारे फॉरेन मिनिस्टर से आज सवेरे मिले हैं आकर, बिकॉज वी आर अ प्लेयर। हमें बोलना नहीं होता है, हम काम कर देते हैं। हम हमारी कंट्री की जो एक इमेज बनती चली जा रही है कि बिना बोले वो काम कर देती है। सबसे बड़ी बात यह है। इसलिए मैं अगेन कहूंगा कि ईरान क्या कर रहा है, यूएस क्या कर रहा है, इसमें अपनी कंट्री के इंटरेस्ट सेव करना बहुत जरूरी है। अगर हम आज की तारीख में बहुत स्ट्रांगली, जैसा आप सजेस्ट कर रही हैं कि हम बोल पड़े, जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं ना बड़बोला, कि आप बोल दो जो मर्जी है कुछ भी, अगर हम बोल। दोस्तों, ईरान के इस जहाज का नाम ISIR लेवान है, जो कि भारत के कोची तट के ऊपर ठहरा हुआ है। दरअसल खबर आई थी कि इंडियन नेवी को एक संकेत काल मिलती है जिसमें एक चेतावनी थी और मदद मांगी जा रही थी कि हमें मदद चाहिए, हमारा जहाज कभी भी डूब सकता है। यह ईरान की नेवी का कोई जहाज था, IRIS नाम का, जिसे लेवान कहते हैं। वो जहाज हमारे जल क्षेत्र के कुछ किलोमीटर दूर डूबने वाला था। इनको तकनीकी मदद की आवश्यकता थी और यह मदद 28 फरवरी के आसपास मांगी गई थी। भारत ने कहा कि आप जहाज लेकर हमारे यहां पर आ सकते हो, आपको सुरक्षा प्रदान करी जाएगी। और यह जहाज 4 मार्च को भारत के कोची पहुंचा हुआ है, जहां पर इंडियन नेवी इस जहाज की जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरकार दिक्कत क्या आ गई है इस जहाज के अंदर। तो ऐसी बात नहीं है कि सभी लोग कहते हैं कि भारत ने ईरान के जहाज को नहीं बचाया। भारत की इंडियन नेवी कहती थी कि हिंद महासागर के हम गार्डियन हैं, तो यह बात बिल्कुल सही है, परंतु हम अपने जल क्षेत्र के अंदर खास करके जहाजों की या फिर कहें दूसरे देशों की मदद करते हैं। और जब मुसीबत आती है तो आपने खुद देखा कि ईरान के इस जहाज को हमने खुद बुला लिया अपने यहाँ पर और उसकी मरम्मत भी करी जा रही है। इसके बारे में जयशंकर साहब ने भी जानकारी दी है और पाकिस्तान जैसे देश ऐसी खबरों से काफी ज्यादा जल भुन जाते हैं, क्योंकि जब ईरान का एक समुद्री जहाज डूबा था जिसको अमेरिकन सबमरीन ने डुबा दिया था, तो पाकिस्तानी भारत के ऊपर हंस रहे थे कि भारतीय नौसेना उसको नहीं बचा पाई। परंतु अब की बार भारत ने ईरान के जहाज को बचाया है, जिस पर पाकिस्तानियों का मुंह बंद हो गया।